तमाम सुनने और देखने वालों को अलीशा व्लॉग का अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े मज़े के व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की इस आयत से। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार सबको नज़र में रखे हुए है। बेशक अल्लाह ताला ज़ाहिर व बातिन को बेहतरीन जानता है। चले व्लॉग की तरफ चलते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ यूँ कि हमारी एक अचानक से जो है वो पायलट स्कूल में ट्रेनिंग आ गई और हम लोग मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे इस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हम लोग फिर भी अपने ट्रेनिंग में गए। अब हमें सुबह 8 बजे ट्रेनिंग में बुलाया गया था और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग ट्रेनिंग में जाएं और ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं घूमने ना जाएं। इसलिए हम सब फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि चलें ट्रेनिंग से फ्री होकर हम लोग कहीं आउटिंग पे जाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग ट्रेनिंग थी और मैं बस यही वाले पोस्टर जो है देखती रही। बस अल्लाह अल्लाह करके अपनी फ्रेंड्स को मैंने ट्रेनिंग से निकाला और उनका दिल था कि हम सारी ट्रेनिंग जो है वो हिफ्ज़ कर लें। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इतनी गौर से ट्रेनिंग ले क्यों रही हैं, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतनी गौर से ट्रेनिंग लेने की वजह क्या थी। क्योंकि बाद में जब हमने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी थी तो फिर बस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरी ट्रेनिंग में बोलना क्या है। यहाँ पे मेरी छोटी सी जो अकल थी उसने थोड़ा सा काम किया और शुक्र है उसने काम किया और मैंने थोड़ी सी PDF फाइल्स पढ़ के जो है टीचर्स को बड़ा मज़े का लेक्चर दिया और उन्हें बहुत अच्छा समझ भी आ गया, थैंक गॉड। अच्छा, तो दोस्तों की मिन्नत तरले करके और इनका माइंड सेट बना के मैं इन्हें फालिया की गलियों में से होते हुए जो है इन्हें शॉर्टकट लेते हुए जो है इन्हें अजवा ले जाने वाली थी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स भी इतनी मोटी और इतनी हड हराम है कि इनका एक कदम भी चलना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसे मैंने 4-5 कदम जो है ना वो बाज़ार तक लेके आई और वहाँ जाके ये मैडमें जो है वो बेहोश होने वाली हो गई कि बस भैया अब तो हमें रिक्शा चाहिए और रिक्शे के बगैर तो हम लोग अजवा नहीं जाने वाली हैं। वैसे अजवा का इतना डिस्टेंस भी नहीं था, लेकिन इन नकमियों की वजह से मुझे फिर रिक्शा करवाना पड़ा और इन मैडमों को जो है मैं अजवा ले गई। हमारे फालिया में अजवा की ये नई ब्रांच लॉन्च हुई है और इसके बारे में हमने काफ़ी सुना हुआ था, तो सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद जाएं और जाके इसको ट्राई करें कि ये है कैसा, क्या इसके बारे में जो कुछ हमने सुना है इसका टेस्ट भी वैसा है और क्या कुछ न्यू है यहाँ पे खाने के लिए। तो बस यही सोचते हुए हम लोगों ने धावा बोल दिया अजवा पे और वहाँ के मैनेजर और वेटर्स देख के हैरान थे कि ये कौन सी जंगली मखलूक जो है वो उठ के आ गई है। और मुझे तो इतनी शदीद भूख लग रही थी, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं थोड़ी देर जो है वो वेट करूं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर देना था और उसके बाद जब ऑर्डर नहीं आना था तो बहुत टाइम लगना था। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से वीडियोज़ बना, वहाँ से बना, सारे अजवा की जो है वो वीडियो बना ली। इतने में हमारे पास मेन्यू कार्ड आ गया और उसको देखने के बाद हमारी बस हो गई। अजवा बेकरी तो वाकई बहुत अच्छी है और अभी हमने मतलब उसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन रेट बहुत हाई थे, हमारे हिसाब से तो बहुत हाई थे। लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रखने के बाद हम लोगों ने अपनी डील में जो है कुछ चीज़ें मंगवा ली, जिनमें हमने चीज़ी क्रीमी जो है वो बारबेक्यू पिज़्ज़ा मंगवाया और साथ में हम लोगों ने हॉट विंग्स मंगवाए। अब मेरी फ्रेंड्स को तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने तो वीडियो शूट करनी थी और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा आप लोग वेट करो, मैं ज़रा एक बार पिज़्ज़ा की और हॉट विंग्स की अच्छे से वीडियो बनाऊँ ताकि देखने वालों को बिल्कुल ऐसे ही मुँह में पानी है जैसे मेरी फ्रेंड्स के मुँह में अभी आ रहा था। हाय, मेरे दोस्तों को भूख जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई तो इन मैडमों ने मुझे साइड पे किया और खाना शुरू कर दिया और खाया तो इन्होंने ऐसे कि कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। इसके बाद हमारा दिल किया कि हम लोग थोड़ी सी आइसक्रीम खाएं। खैर ये थोड़ी सी तो नहीं थी, ये तो ढेर सारी थी, मेरे लिए तो ढेर सारी थी, लेकिन मेरी भूखे दोस्तों के लिए ये ढेर सारी नहीं थी और मैडमों ने 2 दफ़ा आइसक्रीम मंगवा के खाई। मैं तो अपनी जो है आइसक्रीम की फ़ोटो शूटी करती रह गई और मैडम जो है वो खा के दोबारा मंगवा के भी खा गई। ऐसे आप लोगों की भी इतनी भूखी फ्रेंड्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग को देखने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे ब्लॉक कर देना है हर जगह से, बस व्हाट्सएप से ना करना, बाकी सब जगह से कर लेना, खैर है चलेगा। बस इसी मजाक में हमारे पे बिल जो है वो बिजली बन के गिरा। बस ऐसी बिजली गिरी कि मैं तो वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन वेटर ने कहा कि मैडम ये पे करके आपने जाना है। वैसे तो एक पिज़्ज़ा और हॉट विंग्स और थोड़ी सी आइसक्रीम का 1500 बिल ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बिल पे किया और बिल पे करने के बाद हम लोगों ने भागने की और फिर डिसाइड किया कि चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, आज तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। तो फिर सोचा कि थोड़ा सा हम लोग फ्रेंच गैलरिया चलते हैं। फ्रेंच गैलरिया में जाके भी हमें कोई चीज़ भी ऐसा पसंद नहीं आई। दोस्तों के साथ शॉपिंग करने की सबसे अच्छी वजह यह है कि अच्छी कंपनी मिल जाती है, लेकिन बुरा ये होता है कि कुछ चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि एक फ्रेंड कह रही होती है ये अच्छी और साथ ही दूसरी फ्रेंड कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सूट करेगी, और इसी कन्फ्यूजन में कभी कोई शॉपिंग हो ही नहीं सकती है। बस क्या था, हमने सारी शॉप्स देखी और कुछ भी पसंद नहीं आया और फिर हमारा जो दिल था वो टूट गया। लोगों के दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं, हमारे टूट जाते हैं, और बस इसी टूटे दिल के साथ हमने सोचा कि चलो मंडी चलते हैं, मंडी से कुछ अच्छा मिल जाएगा। मेरी फ्रेंड्स जो है सारी इंजॉय कर रही थी और मेरी जैसी जो थी वो बस मोबाइल लेके वीडियो जो है वो शूट किए जा रही थी। ऐसे मैडम आप लोग भी सब व्लॉगर्स बन जाओ, देखना फिर आप लोगों के दिन कैसे गुजरेंगे।
जी, इन्हीं बातों में ये बात भी कहना भूल गई कि अजवा के खाना जो था वो बहुत अच्छा था। मीन्स कि उनका जो फ़ास्ट फूड था, पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था और बाय टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैंने पालिया में अभी तक जितने भी जो है वो पॉइंट्स विज़िट किए हैं, मुझे सबसे अच्छा जो है वो अजवा का लगा है। और देन इनकी आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर पालिया में रहते हैं, अगर पालिया में आएँ तो आप लोग अजवा जो है वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जी, मंडी जाते हुए मुझे सत श्री रोड का ये जो क्लॉक है ये बहुत प्यारा लगता है और मैं जब भी जाती हूँ मैं इसको ज़रूर जो है वो शूट करती हूँ। मेरी दोस्तें जितनी एक्साइटेड थी मंडी जाने के लिए, मेरा दिल उतना ही बुझा जा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई काम गलत होना हो तो मुझे तो पहले से ही वो जो है वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। हम लोग मंडी में एंटर हुए और मंडी की खूबसूरत जो है वो इमारतें जो है हम देखते जा रहे थे। पता चल रहा था भाई गाँव से पेंडू आए हुए हैं देखने के लिए। वैसे हम पेंडू नहीं हैं, लेकिन जिस तरह हम इमारतें देखते जा रहे थे, ये बिल्डिंग्स देख रहे थे, लग रहा था कि वाकई में कोई पहली बार आए हुए हैं और इन्होंने पहली बार ये सारी चीज़ें देखी हैं। वैसे मैं बता दूँ ये चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है, हम लोग पहले भी घूमते रहते हैं, लेकिन चूँकि मैं व्लॉग बना रही थी तो इसलिए मैं इनकी वीडियोस बना रही थी। तो लोग कहते लो भाई ये कोई ना गांव से उठ के लोग आ गए, पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और उनकी जो है ना वो वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मंडी बहाउद्दीन में ये जो बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, प्लाजा बन रहा है, इसका क्या नाम है और ये कब तक बनेगा? मैंने सुना है कि इसकी जो शेप है वो शिप की तरह है। ये इन्होंने कोई टाइटैनिक से जो है, नहीं भी टाइटैनिक, ठीक है मैंने गलत बोल दिया था, उससे मिलती जुलती है। रेस्क्यू गवर्नमेंट 2 के पास से गुजरते हुए हमें महसूस हुआ कि भाई गवर्नमेंट के सभी इदारों में मुझे तो सबसे ईमानदार इदारा यही लगता है, सबसे अच्छी जो है इनकी जो है। अरे अभी मंडी में ऊँट कहाँ से आ गए? ये कौन सी जगह जहाँ पे ऊँट था? देखने पे मेरी ना कैमरे के आंगने क्या क्या कैप्चर कर लिया। हाँ कमाल, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सच बात तो ये है, मेरे दोस्त जहाँ एक्साइटेड थी वहाँ पे मेरे जो दिल में वाइब्स आ रही थी वो बिल्कुल ठीक थी। इतनी एक्साइटेड होकर मैं हाकिम माल जा रही थी, हाकिम माल वालों ने जो मेरे साथ ट्रेजेडी की, उफ़ला मैं क्या बताऊँ आपको। अब हम लोग लोकल बाज़ार में चले गए और लोकल बाज़ार से कुछ चीज़ें हमने खरीदनी थी। मैंने तो यहाँ पे बैठ के बस ये व्यू ही कैप्चर किया जो मुझे सबसे प्यारा लग रहा था। देखें क्या मज़े की मेरी फ़ोटोग्राफ़ी है, वाह सदके जाऊँ मैं अपने। ऐसे आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, मैं बहुत अच्छी सी जो है वो व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा आपने तो तारीफ़ करनी नहीं, खुद ही कर दूँ। जी तो मैं यही बात कर रही थी, वाइब्स मुझे आ रही थी वो ठीक थी। बाकी माल जाते कि मुझे वहाँ पे मना कर दिया गया कि आप वीडियो नहीं बना सकती। मैं वहाँ पे मैनेजमेंट से भी मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि बाजी यहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे हुए, मेहरबानी करें और आप जो है ना इज्जत से यहाँ पे जो चीज़ें लेने आई हैं वो लें और चलती बने। बस फिर क्या था, इतनी दुखी हो गई मैं, बस मैंने कहा दुख मेरा एक ही चीज़ से कम हो सकता है, वो था जिंगर। क्या मैं इस दुनिया की वाहिद लड़की हूँ कि जब वो दुखी होती है तो उसका मूड जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर जिंगर ये चीज़ें खा के ठीक हो जाता है। आप लोग भी मेरी तरह ही हो, जब भी दुखी हो तो खाएं और खाने के बाद ठीक हो जाएं। हाकिम माल वालों ने इतनी सख्ती क्यों की हुई थी, मुझे तो यही समझ नहीं आई है। जगह जगह पे कैमरे थे और मैनेजमेंट वाले भाई मुझे कह रहे थे आपको वीडियोस चाहिए तो आप नेट से ले लें, हमारे से ले लें। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी भी वेली नहीं हूँ कि मैं अब जो है नेट से वीडियोस लेके कॉपीराइट क्लेम करवाती रहूँ। बेहतर है कि बस मैंने जो बना ली है वही काफ़ी है मेरे लिए। अब मेरी दोस्तें तो खुशी खुशी जो है हा 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 ही करते हुए शॉपिंग करके जो है वो घर को चल रही थी, लेकिन मैं जो है वो दुखी आत्मा अपने इस दुख के साथ कि मैं हाकिम मॉल को जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकी। हाकिम मॉल की आपको लोकेशन सीनरी वगैरह और जो इतनी खूबसूरत सा वो एरिया था वो नहीं दिखा सकी। ऐसे मंडी बहाउद्दीन में जो हाकिम मॉल प्लाजा है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे बड़े शहरों में होता है, लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सेंटोरस जैसा, भी सेंटोरस का जो मुकाबला है वो हाकिम मॉल से कहाँ हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग मंडी बहाउद्दीन आएँ तो ये आप लोगों के लिए शॉपिंग मॉल बेहतरीन है, आप यहाँ से हर चीज़ ले सकते हैं। अच्छा अभी इतने दुखी होने के साथ साथ अगर आपके दोस्तें जो हैं वो आपको खुश करने के लिए मौजूद हैं तो बस फिर आपका एंड जो है दिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। और ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे हौसला दिया और कहा कि चलता है, दुनिया है, ये सब कुछ चलता है। अभी नई नई व्लॉगर हो तो मुझे गालिब साहब का जो है इस बात पर एक शेर याद आ गया कि अभी तो आगाज़ व्लॉग है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बस इसी हौसले के साथ इंजॉय करते हुए हम लोग घर को आ गए। इसी खूबसूरती के साथ मंडी बहाउद्दीन की एक सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत जगह जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स है, जो कि हम लोग किंग रोड से आगे आते हैं तो उसके बाद आती हैं। अब इत्तेफाक से इनके अंदर मेरा जाना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन चूँकि हमारा सी ऑफिस यहाँ पे है तो मैं 1-2 बार वैसे चक्कर लगा के जा चुकी हूँ। जी जितना बाहर से खूबसूरत है इससे ज़्यादा खूबसूरत अंदर से है। हमारे नए डीसी साहब आए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है चेंजिंग की है, बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कम से कम ये वाला हमें पहले नज़र नहीं आता था बोर्ड, अब हमें ये नज़र आने लग गया। इन्हीं नेक दुआओं के साथ जो है हमारा सफ़र जो है वो एंड हो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे खूबसूरत चीज़ मिली और वो थी हमारी सबसे खूबसूरत लोकेशन जो हमेशा नज़र आती है। जी जी बिल्कुल, मैं गोल्डन गेट सिटी की बात कर रही हूँ। उससे पहले ये वाली भी आई थी, इसका मुझे नाम भूल गया, वैसे वीडियो को स्टार्ट में है, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
हमारी जो गोल्डन गेट सिटी है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये अभी न्यू सोसाइटी बन रही है और बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे अवेलेबल हैं तमाम फैसिलिटीज़, जिनमें हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं और इनका अपना कॉलेज भी बन रहा है, अपने शॉपिंग मॉल्स भी बन रहे हैं। अगर आप लोग फालियाँ आएँ और अगर मंडी माउद्दीन आएँ तो इस गोल्डन गेट सिटी को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। देखिए मैं आपको इतने पॉइंट्स जो हैं वो बताती हूँ, लेकिन आप लोग विज़िट नहीं करते और मुझे कमेंट्स में भी बताते हैं कि आप लोग कौन कौन से पॉइंट्स को विज़िट कर चुके हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे आप लोगों ने याद करना है। एंड थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए और इतना ढेर सारा मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।